नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं नया बाजार में और चर्चा करेंगे चावल के बारे में। और चर्चा करने के लिए हैं हमारे साथ श्री वर्धमान फूड इंडिया के मालिक परवीन जैन जी, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मंत्री भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं चावल के बारे में। दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप चावल के व्यापारी हैं, चावल में कुछ उठा बारे में आप क्या कहेंगे? इस साल रंजन जी चावल की क्रॉप बहुत अच्छी है और डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी डिमांड निकली और रेट भी शुरुआत में बहुत निम्न स्तर पे खुले, जिससे बहुत अच्छी डिमांड आई। और जहाँ तक देखा जाए एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। जैसे कि हमारे यहाँ इस साल क्रॉप जो है 20 से 25% एक्स्ट्रा होने की 30% चावल का उत्पादन जो है बढ़ा है। उसी अनुपात में उत्पादन इस बार बढ़ा है। और इसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? चावल का जो उत्पादन बढ़ा है इस साल 1509 की क्रॉप बहुत ही अच्छी है जी, मगर जो हमारे यहाँ 11-21 पैदा होता है जी, वो 11-21 थोड़ा उसके मुकाबले पहले की बनस्पत थोड़ा कम है। और ये 1509 चावल जो है हमारी, क्योंकि बासमती प्रजाति में ही आता है, तो इसकी कुकिंग भी अच्छी होती है और इसकी लेंथ भी 11-21 से थोड़ा एक्स्ट्रा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कंडीशनल व्यापार होता है एक्सपोर्ट के अंदर, उसमें 11-21 की लेंथ 8-35 की चलती है और जबकि 1509 की लेंथ हमारे यहाँ 8-50, 8-55 तक की आ जाती है। इससे क्वालिटी में ये सब 11-21 के अंदर चला जाता है, क्योंकि 11-21 की डिमांड बाहर विदेशों की लगातार बनी हुई है। 11-21 सेला और 1509 सेला ये बहुत ही निम्न स्तर के रेट पे खुला था जी। लोगों ने बहुत डर के लॉकडाउन की वजह से व्यापार किया, मगर जैसे जैसे रेटों में बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने खूब व्यापार किया। अभी अगर फ़िलहाल की स्थिति को देखा जाए जी, तो डोमेस्टिक में डिमांड अभी चुप है जी, क्योंकि जैसे शुरू में रेट बढ़ने शुरू हुए लोगों ने बहुत माल स्टॉक किया, जी, बहुत माल लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि इस साल शादियों का सीज़न भी बहुत कम है। जी। इसलिए डोमेस्टिक में चावल की डिमांड अभी नहीं है। और मैं समझता हूँ अभी जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, जी, ठंड में वैसे भी चावलों की डिमांड जो है घट जाती है डोमेस्टिक के अंदर। जी। अगले महीने डोमेस्टिक में भी डिमांड निकलनी शुरू हो जाएगी रंजन जी। जी सर, इस बार चावल का जो उत्पादन हुआ उसमें ब्रोकन की मात्रा जो है ज़्यादा बताई जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? रंजन जी, ब्रोकन कोई ख़ास बात नहीं है। ब्रोकन का 1-8% का, उससे कोई ख़ास बात नहीं है। जैन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो चावल का एक्सपोर्ट हो रहा है, बासमती है, वो तो उपलब्ध है नहीं, अगर उपलब्ध है भी तो उस क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है। तो चावल अब खुशबू के अनुसार बिक रहा है या लेंथ के अनुसार बिक रहा है? सर, क्या कहेंगे? सर, जहाँ तक खुशबू की बात है, खुशबू तो चावलों से चली गई है जी। अब तो ओरिजिनल बासमती तो बहुत ही कम पैदा होता है जी। मैं समझता हूँ ओरिजिनल बासमती तो 5% भी लगभग पैदा नहीं होता है जी। और उसकी जो प्रजातियाँ हैं बासमती की, जैसे हमारे यहाँ 1401 हो गया है, DB हो गया है और 1509 हो गया है, 1121 हो गया है, तो ये सब प्रजातियाँ हैं, ये सब बासमती की जगह जा रही हैं जी। और ये सब कंडीशनल व्यापार इनका होता है जी। ये लेंथ और कैट के ऊपर बिकता है, जी। प्योरिटी के ऊपर बिकता है। जी। कुल मिला के ये है। खुशबू तो जो भी सब लग रही है आजकल 20-25 रुपये किलो भी चावल है और ऊपर में आप जाएं तो सैकड़ा से भी ऊपर। वेरिएशन का मामला क्या है सर? सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये सब क्वालिटी वाइज रेट तय होते हैं।
और ये सब ब्रांड के ऊपर है। एक्चुअल में तो चावल जो है हमारे यहाँ 24-25 रुपये से परमल चावल जो है बंड क्वालिटी शुरू होती है, और 11-21 की क्वालिटी जो है वो आज की तारीख में 11-21 स्टीम जो है वो बढ़िया 65-66 तक जो टॉप क्वालिटी हैं वे हैं। उसके बाद में लोग इनको अपने ब्रांड के अंदर पैक करके अपनी गुडविल के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से, जैसा जिसका ब्रांड चल रहा है उस हिसाब से प्रीमियम लेते हैं, उसी हिसाब से ये बिक रहे हैं। चावल 25 रुपये से शुरू होके चावल 120-30 रुपये तक बिक रहा है। वो सब ब्रांड के अनुसार बिक रहा है। बिक्री हो रही है, जिसका ब्रांड है वो ब्रांड बिक रहा है या चावल बिक रहा है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ब्रांड बिक रहा है, ब्रांड के साथ में क्वालिटी बिकती है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड बिक रहा है उसके अंदर हम कुछ भी पैक कर देंगे तो बिक जाएगा। ब्रांड के अंदर क्वालिटी ही बिकती है। जैसी क्वालिटी हमने पैक की है और जैसी हमने मार्केट में उसकी ब्रांड की रेपुटेशन बनाई है उसी हिसाब से हमारे को रिटर्न मिलता है। क्वालिटी के नाम पर जो है मिक्सिंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है चावल में, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, मिक्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हानिकारक चीज़ मिलाई जाती है। चावल का काम बिल्कुल ऐसा है जैसे कि गोल्ड का, जैसे कि 22 कैरेट गोल्ड होता है, 23 कैरेट गोल्ड होता है, 24 कैरेट होता है। जैसे कि 24 कैरेट का कोई भी आभूषण नहीं बनता, ऐसे ही हमारे यहाँ 24 कैरेट चावल कोई भी जो है ना फील्ड के अंदर नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ कंडीशनल व्यापार भी होता है तो उसमें भी 92% की प्योरिटी सम्मिलित की जाती है, उसके अंदर मानी जाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ जैसे जैसे हमने चावलों के रेट डाउन करने हैं, क्वालिटी के रेट डाउन करने हैं, सपोज करो कस्टमर हमसे कहता है कि जी मेरे को 50 रुपये kg का चावल लेना है, तो उसी हिसाब से उसके अंदर जैसे 11-21 है हमने बासमती के अंदर, उसके अंदर हमने 1509 डालना है या क्या डालना है, मगर वो सब बेस्ट राइस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो खाने में हानिकारक है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है या वो हानिकारक है या किसी को नुकसान देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो भी चावल ब्रांड के अंदर पैक होते हैं वो सभी चावल 100% क्लीन बहुत अच्छी क्वालिटी के पैक होते हैं। देखा गया बासमती के नाम पर गुमराह तो नहीं किया जा रहा है उपभोक्ताओं को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खाने वाले का सेटिस्फैक्शन है। बासमती शुरू हमारे यहाँ जो है, बासमती जो प्रजाति है 1509 हमारे यहाँ जो है ना, आज 1509 सेले का भाव अगर देखा जाए वो 45 रुपीज़ है लगभग, और 1509 स्टीम का भाव वो आज बेस्ट क्वालिटी का जो है वो 58 के आसपास है। ऐसा कुछ नहीं है कि बासमती के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। वो मैंने आपको बताया है, वो सिर्फ क्वालिटी वाइज जो है ना रेट कम ज़्यादा करने के लिए होता है। नया बाज़ार में अगर बात की जाए खास करके चावल की, तो चावल की क्या स्थिति है? 11-21 सेला, 11-21 स्टीम, 1509, और या जो यहाँ डिमांड के अनुसार जो चावलें बिकती हैं उनके रेट क्या चल रहे हैं थोक में? आज जो सबसे ज़्यादा चावल बिक रहा है वो आज 1509 सेला है, जिसकी स्टार्टिंग जो है सीजन की शुरुआत जो है वो 36 रुपये से हुई थी, 36 रुपये से हुई थी। आज उसकी कीमत बढ़ के 45 हो चुकी है। 45 में डिमांड लगातार बनी। स्टीम है 11-21 स्टीम जो है वो बेस्ट क्वालिटी की हमारे यहाँ 62 से लेके 65 तक बिक रही है, और निकट भविष्य में इसका व्यापार करने में भी कोई नुकसान नहीं रहेगा। 1401 स्टीम है, उसका भी व्यापार करने में कोई नुकसान नहीं रहेगा। आज 1401 स्टीम की रेट बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ वो पिछले सीजन के बनस्पत काफ़ी ऊंचे हैं। 1401 स्टीम आज अच्छी क्वालिटी की जो है वो 63 के आसपास है। तो कुल मिलाकर के जैन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चावल उद्योग जो है बहुत बढ़िया है। जी सर। दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए और चावल के बारे में इतनी बारीकियों से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए और आपने सारी बातें हमसे पूछी।